ईरान पर हमले को तैयार अमेरिका के 10,000 सैनिक। सैटेलाइट ने कर दिया खुलासा, खार्क आइलैंड पर कब्जे की तैयारी। हॉर्मुज में ईरान से बड़ा धोखा, 10 तेल टैंकरों से पाकिस्तान ने की गद्दारी। अब ट्रंप ने दे दिया 10 दिन का धोखा। युद्ध नहीं, अब महायुद्ध की तैयारी। हांफने लगा इजराइल, कैसे करें ईरान से जंग। रूस से आई नई मिसाइलें, ईरान को हराना नामुमकिन। प्रचंड हुआ ईरान युद्ध, 6 अप्रैल को महाविनाश। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। और बात महायुद्ध की, क्योंकि महायुद्ध में अब ट्रंप ने ईरान युद्ध में 10 दिन हमला ना करने का जो जुआ खेला है, वो अमेरिका और इजराइल दोनों पर बहुत भारी साबित हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अगले 10 दिन में इतनी जबरदस्त तैयारी कर लेगा कि अमेरिका के 10,000 सैनिक बहुत बुरी तरीके से ईरान में मारे जा सकते हैं। और दावा यह भी किया गया है कि ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए 10,000 अमेरिकी सैनिक ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, जबकि जवाब में ईरान ने 10 लाख सैनिकों का जो मोर्चा है उनको मोर्चों पर भेजना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने दिया 10 दिन वाला धोखा, 10,000 अमेरिकी सैनिक करेंगे हमला। महीने भर के ईरान युद्ध ने सब कुछ तबाह कर डाला है। दुनिया भर में तेल का कोहराम मचा हुआ है और इधर ईरान किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अचानक ट्रंप ने 10 दिन तक ईरान पर हमला करने का फैसला क्यों लिया है। क्या ईरान से गुप्त मीटिंग के बाद ट्रंप को पता चल गया है कि ईरान को हराना नामुमकिन है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि क्यों इजराइल लगभग महीने भर की जंग के बाद ये कहने को मजबूर हुआ है कि उसके पास जंग करने के लिए सैनिकों की कमी हो सकती है, और क्यों अचानक ट्रंप ईरान के तेल पर मेहरबान हो रहे हैं। क्या ट्रंप ईरान के साथ 10 दिन का ऐसा धोखा करने जा रहे हैं जिसके चलते वो ईरान के होर्मुज और खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लेंगे। आखिर अचानक अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करने के लिए क्यों तैयार हो रहा है, और क्यों अब 10,000 अमेरिकी सैनिक ईरान में तबाही मचाने के लिए उतरने वाले हैं। 10,000 अमेरिकी सैनिक करेंगे हमला, 10 लाख ईरानी सैनिक मुकाबले को तैयार। ईरान के 10,000 ठिकानों को अमेरिका तबाह कर चुका है। अमेरिका और इजराइल मिलकर 21,000 से ज्यादा बम और मिसाइलें ईरान पर दाग चुके हैं। 90% से ज्यादा ईरानी मिसाइलों के लॉन्चर तबाह करने का दावा अमेरिका कर चुका है। 85% से ज्यादा मिसाइलें ईरान की तबाह हो चुकी हैं। ईरान की एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह से तबाह करने का दावा ट्रंप कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की 83वीं लहर शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, सफेद, डिमोना शहर पर भीषण हमले हो चुके हैं। ईरान के इन हमलों की ताकत से साफ पता चलता है कि ईरान को हराना बेहद मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान जबरदस्त तरीके से अमेरिका और इजराइल पर पलटवार कर रहा है। यही वजह है कि अब ट्रंप ने ईरान पर 10 दिनों तक हमला न करने का फैसला किया है, वो भी सिर्फ तेल संसाधनों पर। बाकी जगह वो हमला कर सकता है। अब आप ये समझ लीजिए, ईरान से 10 दिन जंग न करके ट्रंप
क्या करना चाहते हैं। तो जरा देखिए ट्रंप के 10 दिन का प्लान क्या हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन मिडिल ईस्ट में 10,000 एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती कर रहा है। ये कोई सामान्य टुकड़ी नहीं है, बल्कि 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन है, जिसमें अमेरिका की सबसे घातक रैपिड रिस्पांस टीम शामिल है। इन्हें खार्ग आइलैंड जैसे रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने के लिए तैयार किया गया है। खबर है कि अमेरिका सैनिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां भेज रहा है। पैदल सेना के साथ भारी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की खेप भेजी जा रही है, जो साबित करती है कि अमेरिका केवल हवाई हमले नहीं बल्कि जमीन पर नियंत्रण की योजना बना रहा है। यानी ईरान के खार्ग द्वीप पर पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का कब्जा। ये 10,000 नए अमेरिकी सैनिक पहले से मौजूद 5,000 मरीन और हजारों पैराट्रूपर्स के साथ मिलकर एक स्ट्राइक फोर्स बनाएंगे। यही वजह है कि ईरान ने भी अमेरिका के 10,000 सैनिकों के जवाब में अपने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को जंग में उतारना शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया तंजीम के मुताबिक तेहरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिकों को भीषण जंग के लिए तैयार कर लिया है। ईरान के इन 10 लाख लड़ाकों में ईरान की नियमित सेना, IRGC और बसीज लड़ाके शामिल हैं। इस बीच खबर है कि ईरान ने सैनिकों की भर्ती की उम्र घटाकर 12 साल तक कर दी है, जो साबित करता है कि ईरान एक लंबी और भीषण गुरिल्लावार या कहें छद्म युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। ईरान का मानना है कि यदि अमेरिका जमीनी हमला करता है तो वे अपने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ अमेरिकी सेना को शहरों में उलझा देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। The regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. ट्रंप के 10-डे प्लान पर पेंटागन में मचा गदर। खुफिया इनपुट्स के अनुसार पेंटागन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और सैन्य कमांडर ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल यानी अनिश्चित रणनीति से बेहद नाराज हैं। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप सरकार में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जनरल केन इस बात से नाराज हैं कि ट्रंप 10 दिन तक ईरान पर हमला करने से रोक रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह से अचानक ईरान पर हमले रोकने के निर्देश दिए हैं, उससे ट्रंप सरकार में मंत्री और जनरल उनके खिलाफ होने लगे हैं। अमेरिका के वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि सैन्य रणनीतिकारों को डर है कि यदि ईरान युद्ध लंबा चला तो अमेरिका के पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी हो जाएगी, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। ट्रंप प्रशासन द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के विकल्प को खारिज न करने से सैन्य हलकों में काफी चिंता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमलों की डेडलाइन को 6 अप्रैल तक बढ़ाने के फैसले ने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक खलबली मचा दी है। इस 10 दिन के पॉज के पीछे गहरा सैन्य और आर्थिक गणित छिपा है। ईरान इस 10 दिन की मोहलत का उपयोग अपनी हार को टालने और जवाबी हमले की तैयारी के लिए कर रहा है। खुफिया इनपुट बताते हैं कि ईरान अपनी महत्वपूर्ण मिसाइल लॉन्चर्स और परमाणु उपकरणों को सतह से हटाकर भूमिगत सुरंगों में छिपा रहा है। ईरान इस समय का उपयोग 10 लाख सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात करने और बसीज लड़ाकों को शहरी युद्ध के लिए तैयार करने में कर रहा है। इजराइल का मानना है कि ट्रंप का ये कदम उसे अंधेरे में रखने जैसा है। इजरायली सेना को डर है कि 6 अप्रैल तक ईरान अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत कर लेगा। जरा देखिए कौन क्या कह रहा है। मार्को रूबियो विदेश मंत्री। रूबियो ईरान पर अंतिम प्रहार के पक्षधर हैं। रूबियो नेटो देशों की निष्क्रियता और ट्रंप के बार बार डेडलाइन बढ़ाने से बेहद खफा हैं। जो कैंट, पूर्व काउंटर टेररिज्म डायरेक्टर, इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि ट्रंप प्रशासन बिना किसी ठोस रणनीति के अमेरिका को एक और 20 साल चलने वाले युद्ध में झोंक रहा है। जनरल डैन केन, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष। रिपोर्टों के अनुसार जनरल केन ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरान पर जमीनी हमला
अमेरिकी सैनिकों के लिए आत्मघाती हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी की है। एडमिरल ब्रैड कूपर, सेंटकॉम चीफ, हालांकि वे कह रहे हैं कि ऑपरेशन योजना के अनुसार चल रहा है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे हवाई हमलों को बीच में रोकने के फैसले से खुश नहीं हैं, क्योंकि इससे नौसेना की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अमेरिका की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के हजारों सैनिक खाड़ी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि ईरान इस पर कैसे पलटवार करता है।